बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो 1.3 एक्सरसाइज 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप 1.3 के अंदर जो है वो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है। उसके अलावा इसके अंदर ये है कि दो वैल्यू को ऐड यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एज वेल एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम किन हालात में कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी बेस पे हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, एक शर्त है। शर्त ये है कि दोनों मैट्रिसेस का जिनको हम ऐड कर रहे हों उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब है अगर एक मैट्रिक्स की दो रोज और दो कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स के दो रोज और दो कॉलम होंगे तो एडिशन हो सकेगी, वरना नहीं हो सकेगी। अब मैंने जो बोर्ड पे क्वेश्चन राइट किया हुआ है a इज इक्वल टू 3 4 5 है और b इज इक्वल टू 6 5 6 8 है। दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। पहले तो इनका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर 2/2 का है, इसका ऑर्डर भी 2/2 का। इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ऐड हो सकते हैं। ऐड करने के लिए सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि a प्लस बी करना है और इधर आपने a की एंट्री लिखनी है, प्लस का साइन मिड में लगा के इधर आपने b की एंट्रीज लिखनी है। a की जो एलिमेंट है वो 2 3 4 और 5 है। इसी तरह b के एलिमेंट जो है 6 है, ये 5 है, ये भी 6 है और ये 8 है। ऐड करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है हमने उनको ऐड करना है। लफ्ज़ बोल रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में ऐड होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे में ऐड होगा, चौथा एलिमेंट चौथे में ऐड होगा। अब ये पहला एलिमेंट 2 है, इसका रिलेटेड जो है वो 6 है। दूसरा एलिमेंट 3 है, इसका दूसरा एलिमेंट जो है ये 5 है। इसका तीसरा एलिमेंट 4 है, इसका तीसरा एलिमेंट 6 है। इसका पहला एलिमेंट जो फोर्थ एलिमेंट जो है वो 5 है और इसका फोर्थ जो है ये 8 है। ये हमने इसको ऐसे लिख लेना है। उसके बाद इसका आंसर लिखना है। 2 में से 6 ऐड किया 8 बन गया, 3 में 5 ऐड किया ये भी 8 बन गया, 4 में 6 ऐड किया 10 बन गया, 8 में 5 ऐड किया 13 बन गया। हमने अभी A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स में ऐड किया है। बहुत आसान तरीका है। जस्ट आपने ये देखना है क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो तो आपने ऐड करना शुरू कर देना है, और अगर दोनों का ऑर्डर सेम ना हो तो फिर आपने ऐड करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि वल लिख देना है नॉट पॉसिबल, कि ये इसकी एडिशन जो है वो नहीं हो सकती। अब एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज 1.3 है। इसका क्वेश्चन 1 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। सिर्फ ये बताया गया है कौन कौन से मैट्रिक्स जो है वो कंफर्मेबल हैं, यानी ऐड हो सकते हैं कि ऐड नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 1 इसका ये है। पहला इसका जो मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है वो है 2 2 1 -1 और 3 है। उसके बाद जो बी मैट्रिक्स इसमें लिखा हुआ है वो 3 और 1 है। उसके बाद सी मैट्रिक्स जो है 1 1 0 2 -1 1 -2 है। उसके बाद जो डी मैट्रिक्स जो है, डी वाला जो है वो लिखा है 2 + 1 और ये 3 है। उसके बाद जो है ई मैट्रिक्स जो है, ई लिखा हुआ है -1 0 1 और 2 है। उसके बाद जो है एफ मैट्रिक्स जो है, एफ वाला लिखा हुआ है, पहले ये 3 है और ये 2 है। दूसरा जो है एलिमेंट 1 + 1 -4 3 + 2 और 2 + 1 है।
ये मैट्रिक्स जो है 5 6 मैंने बोर्ड पे राइट किए हुए हैं। क्वेश्चन ये है, जस्ट हमने ये बताना है कौन सा मैट्रिक्स किस में ऐड हो सकता है, ऐड करके दिखाना नहीं है, जस्ट ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस में ऐड हो सकता है। अब ए वाला मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर 2/2 का है, इसका ऑर्डर 2/1 का है। ए और बी ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ए के 4 एलिमेंट है, इसके सिर्फ 2 एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता। ए के अंदर सी भी ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, जबकि ए के अंदर 2 रोज है और 2 कॉलम है। एक बात। दूसरी बात, ए के एलिमेंट 4 हैं, इसके एलिमेंट 6 हैं, ये नहीं हो सकता। ए के अंदर क्या डी ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 + 1 3, इसको हमने एज ए सिंगल वैल्यू ही पढ़ना। ये 3 और ये 3 है और वो ए और सी डी ऐड नहीं हो सकता। अब ई पे हैं, ई और ए का कंपेयर करते हैं। इसका ऑर्डर 2/2 का, इसका ऑर्डर भी 2/2 का, यानी मतलब है कि ए और ई जो हैं ये ऐड हो सकते हैं क्योंकि दोनों के एलिमेंट जो हैं दोनों का ऑर्डर सेम है। उसके बाद आप देखते हैं बी और डी ऐड हो सकते हैं क्योंकि बी का ऑर्डर जो है 2/1 का है, इसका भी 2/1 का है, यानी इसमें 2 रोज 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज और 1 कॉलम है। बी और डी जो है ये ऐड हो सकते हैं। बी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। अब सी पे जाते हैं। सी और एफ जो है, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है 3/2 का है, उसका ऑर्डर भी 3/2 का है। सी और एफ जो है ये आपस में ऐड हो सकते हैं। अब कौन सा रह गया? ए हो गया, बी सी डी ई एफ सारे के सारे हो गए, यानी 1 2 3 4 5 और 6 है। 1 2 3 4 5 6 है, यानी क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन 2 है क्वेश्चन 2 ये है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। हमने एडिटिव इनवर्स लेना है। वो होता क्या है? हमने इस वैल्यू में ऐसी वैल्यू ऐड करनी है कि आंसर 0 निकल आए। एडिटिव का मानी है ऐड करना, इनवर्स का मानी है अपोजिट। यानी मेरे पास ए मैट्रिक्स है, मैं इसके अंदर ऐसा मैट्रिक्स ऐड करूंगा कि उन दोनों को ज्वाइन करने से आंसर जो है वो 0 निकल आए। या सिंपल वर्डिंग ये कर सकते हैं कि आपने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ले लेना है। अगर नेगेटिव मैट्रिक्स लेता हूं तो आपने सबके साइन चेंज करने हैं। 2 4 है, -2 और 1 है, सबके साइन चेंज करने से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -2 -4, ये 2 और ये -1 है। अब ये मैट्रिक्स जो है, ये वाला मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। वो कैसे? अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो 0 निकल आएगा। ए वाली वैल्यू में अगर ये वाला मैं ऐड करूंगा तो आंसर 0 निकल आएगा। इसको फिर नेम देते हैं कि बोथ मैट्रिक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। आपने सिंपल ये करना है कि इसको आपने नेगेटिव मैट्रिक्स ले लेना है और ये मैट्रिक्स जो होगा वो पहले मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगा। एडिटिव इनवर्स ये होता है कि जैसे ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर इसी का नेगेटिव ऐड करूंगा तो आंसर जो है वो 0 निकल आएगा। अगर इनका मैं कंपेयर करता हूँ, 2 में से 2 निकाला 0, 4 - 4 0, -2 + 2 0, 1 - 1 0। इसका मतलब हुआ कि ए मैट्रिक्स में अगर उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड करूंगा तो आंसर निकलेगा 0। इसलिए कहते हैं कि ए एंड -a आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब आपने ये वाला जो है, इसका भी आपने वही काम करना है कि जस्ट आपने नेगेटिव ले लेना है। 1 0 -1 2 -1 3
उसके बाद 3 माइनस 2 1 है। आपने इनके साइन, जस्ट आपने इनके साइन चेंज कर देने हैं। ये -1 हो जाएगा, 0 साइन लेस होता है, ये 1 प्लस का हो गया, 2 माइनस का हो गया, 1 प्लस का, 3 भी माइनस का, और उसके बाद 3 माइनस का हो गया, 2 प्लस का, और 1 जो है ये माइनस का। ये वाला जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स है। यानी अगर मैं B के अंदर ये वाला ऐड करता हूँ, आंसर 0 निकल आएगा। अगर आप चेक करना चाहें कर सकते हैं। 1 माइनस 1 0, उसके बाद है 0 माइनस 0 0, उसके -1 और 1 0, 2 माइनस 2 0, -1 प्लस 1 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, -2 प्लस 2 0, 1 माइनस 1 0। इसका मतलब होगा मैंने B के अंदर जो है ये वाला बनाया था ताकि आंसर निकले 0। B जो है इसका एडिटिव इन्वर्स है और ये वाला जो है इसका एडिटिव इन्वर्स है, यानी दोनों अपोजिट हैं। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर 0 निकलता है। इसलिए हम कहते हैं कि दीज टू मैट्रिसेस आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। उसके बाद अब आपका ये A हो गया, B हो गया, ये D हो गया। D वाला देखते हैं, इसका भी आपने वही करना है, -B हो गया, D हो गया, और इधर भी आपने सबके साइन चेंज कर देने हैं। पहले लिखे 1 0 -3 -2 2 2 और 1 है। उसके बाद -D हो जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएगा। -1 0 का कोई साइन नहीं होता, ये 3 प्लस का हो जाएगा, 2 भी प्लस का, ये 2 माइनस का, और ये 2 प्लस का। अब जो है ये D और ये -D जो है, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर 0 निकल आता है। उसके बाद अब E वाला जो है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हमने ले लेना है। -1 0 0 -1 निकल आएगा, और ये F वाला जो है इसका भी -F अगर ले लेते हैं तो साइन चेंज करते हैं, ये बन जाएगा -1 हो जाएगा, +1 है, -2 रूट है। क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हमने सॉल्व कर